मनीषा शर्मा। जिस दिन का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन आ चुका है। दरअसल परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। हर केंद्र पर, हर सेंटर पर इंडिया न्यूज का रिपोर्टर तैनात है। सुबह 7 बजे से नॉन स्टॉप कवरेज लगातार टीवी स्क्रीन पर जारी है। यूपी पुलिस परीक्षा असल मायने में सरकार की होगी, क्योंकि सरकार के सामने सफल परीक्षा और पारदर्शिता परीक्षा कराने की चुनौती होगी। नकल रोकने के लिए चुनौती होगी, तो परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी ना हो, इस बात की भी चुनौती सरकार के आगे रहेगी। चुनौती बड़ी है, तभी तो योगी सरकार खड़ी है। सरकार का पूरा फोकस है, पूरा ध्यान है कि प्रदेश में परीक्षाओं को आयोजित किया जाए अच्छे तरीके से। दरअसल चप्पे चप्पे पर पुलिस बल का पहरा है। ड्रोन से निगरानी आसमान से रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है, तो पुलिस के जवान भी हर तरफ तैनात है। सभी का मकसद ये है, उद्देश्य यह है कि प्रदेश में परीक्षाओं को आयोजित किया जाए पारदर्शिता के साथ। इस वक्त आपको ये 6 तस्वीरें नजर आ रही हैं, अलग अलग शहरों की है। पहली तस्वीर हाथरस से है। वहां पर परीक्षा शुरू हो चुकी है। सैकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। छात्रों के प्रवेश बंद हो चुके हैं, यानी एंट्री बंद हो चुकी है। तो दूसरी तरफ अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा पुख्ता है। तस्वीरों में आप भली भांति देख रहे होंगे कि तीसरी तस्वीर बस्ती से है, तो वही चौथी बुलंदशहर, 5वीं आगरा, जबकि छठी और आखिरी तस्वीर है प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। और ये 6 तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझिए कि परीक्षा केंद्रों पर किस प्रकार की मॉनिटरिंग, किस प्रकार की निगरानी और किस प्रकार की जो तैयारी है वो की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, तो मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरों से भी हो रही है। इस बार जैसे कि हमने शुरुआती में जिक्र किया कि परीक्षा असल मायने में सरकार की होनी है, शिक्षा विभाग की होनी है और प्रशासन की होनी है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई आप तक हम साझा करते चले, तो इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है और 60,244 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है। लिहाजा यूपी के अलग अलग ऐसे जिले और शहर हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर फिलहाल 10 बजे से लेकर 12 बजे तक की परीक्षा एक पाली में होगी। तो देखिए 10 बज चुके हैं, परीक्षा का समय हो चुका है शुरू और समाप्त होगा 12 बजे। उसके बाद दूसरी जो पाली होगी, दूसरी जो शिफ्ट होगी, वो दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में होगी। इंडिया न्यूज का रिपोर्टर, इंडिया न्यूज के तमाम संवाददाता हर जगह पर तैनात है, हर शहर में तैनात है। और शुरू से ही, क्योंकि सुबह से ही हम लगातार नॉन स्टॉप कवरेज कर रहे हैं, कहां पर क्या तैयारी है, क्या सुविधाएं हैं, कहां पर सुविधाओं का अभाव है, कहां पर परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की निगरानी रखी गई है, किस प्रकार की व्यवस्था है, इन तमाम पहलुओं को लेकर हमारे चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर भी तैनात है। तो देखिए ये यूपी भर्ती पुलिस परीक्षा है, लेकिन इसमें कहां से लोग आए हैं, परीक्षार्थी आए हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। बिहार से 2,67,296 लोग आए हैं परीक्षा देने के लिए। यहाँ यूपी की बात करते हैं तो देखिए कहां से कितने अभ्यर्थी हैं। ये राजस्थान से 97,276 परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। हरियाणा में अभी तक 74,767 अभ्यर्थी आए हैं जो कि परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और आपको बताएं कि इसके अलावा दिल्ली से 42,260 ऐसे परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं जो परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। सबसे ज्यादा याद रखिए बिहार से हैं, 2,67,000 से पार का आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में 98,400 ये अभ्यर्थियों का आंकड़ा है जो कि यूपी में आए हैं। अलग अलग सेंटर्स में इनके जो परीक्षा है वो आयोजित हो रही है। तो देखिए आज से सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। कब से कब तक चलेगी वो भी आपको आंकड़ों के जरिए ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा आखिरी होगी और 60,244 पदों के लिए ये जो भर्ती परीक्षा है वो हो रही है। इसमें 60,244 पद होंगे। 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र यानी कि एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। यूपी के 67 ऐसे जिले हैं। अब करीब 48,017 लाख कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे, ये जानकारी है। परीक्षा के आयोजन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं क्योंकि पिछली बार यही परीक्षा रद्द हुई थी, पेपर लीक यहीं से हुआ था। इस बार
कुछ और इंतजाम है, कुछ और कड़ी निगरानी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए सेंटर्स में वॉल क्लॉक लगाई गई है ताकि टाइम को लेकर कोई असमंजस ना रहे, कोई कंफ्यूजन छात्रों में ना रहे। एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए फ्री बस सेवा भी है, बाकायदा ट्रेनों का संचालन भी किया गया है। 3 अतिरिक्त नई ट्रेनें भी लगाई गई हैं। एग्जाम के लिए रेलवे ने भी खास इंतजाम किए, जैसे कि मैंने बताया कि बाकायदा अतिरिक्त ट्रेनों के भी यहाँ पर संचालन किया गया है। बसों में भी फ्री सेवाएं की गई हैं ताकि लेट लतीफी से लोग बच सके। परीक्षा केंद्रों पर इस बार क्या खास इंतजाम है वो भी आप जान लीजिए ग्राफिक्स के माध्यम से। 3 स्तर पर चेकिंग हो रही है, अब 3 परतों पर 3 लेवल पर चेकिंग हो रही है परीक्षा केंद्रों पर, ताकि किसी प्रकार की कहीं भी स्तर पर लापरवाही ना हो। आईडी देखकर मजिस्ट्रेट अब एंट्री देंगे, तो देखिए बड़े अधिकारी जो है वो भी सेंटर्स पर हैं, अब उनके आगे एंट्री आईडी दिखानी होगी और फिर वो मजिस्ट्रेट आगे अप्रूव करके आपकी आईडी को फिर एंट्री दे रहे हैं। 2300 मजिस्ट्रेट परीक्षा के कामों में लगाए गए हैं। ये बड़ी बात है अपने में कि अधिकारियों को, मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारियों को अब परीक्षा के कार्यों में लगा दिया गया है। 2300 मजिस्ट्रेट जो है वो परीक्षा के कार्यों में लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तर पर चेकिंग हो रही है। 23 से 31 अगस्त तक 2-2 पालियों में शिफ्ट होगी, 2-2 पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी खासा अलर्ट है। 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। देखिए, सब हमने आपको शुरुआत में ग्राफिक्स में बताया कि कहां से कितने परीक्षार्थी भी आए हैं, तो सबसे ज्यादा बिहार से हैं। तो देखिए, अलग अलग शहरों से मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे हम हाल जान लेते हैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं वो देख रहे हैं जमीनी स्तर पर। लखनऊ का मैं सबसे पहले रुख कर लेती हूँ। रवि मेरे सहयोगी यहाँ से बने हुए हैं, उसके बाद मैं सभी का सिलसिलेवार तरीके से रुख करूंगी। रवि, जरा आप बताइएगा, क्योंकि परीक्षा तो हालांकि अब शुरू हो चुकी है, 10 से 12 बजे का समय है पहली पारी का। यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं आपने देखी है सुबह से, और फिलहाल परीक्षा चूंकि सेंटर्स में चल रही है, अब परीक्षा केंद्रों के बाहर क्या व्यवस्था है? जो परिजन उनके आए हैं उनके लिए क्या ठहरने की व्यवस्था है या सामान रखने की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था? पे जो होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है, अब होने वाली कहा, लेकिन शुरू हो चुकी है। 10 बजे से ये पहली परीक्षा है वो शुरू हो रही है। अब इसमें सरकार की भी परीक्षा है, क्योंकि जिस तरीके से बाकायदा इसको लेकर तैयारी की गई थी, अब तैयारियां मुकम्मल नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से परीक्षा को लेकर तैयारी की गई थी, वो तैयारियां बिल्कुल युद्ध स्तर पे की गई थी, और जिस तरीके से इस पूरी परीक्षा को पारदर्शी कराने का जो जिम्मा है वो सरकार ने लिया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा खुद इस पूरी परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद इस पूरी परीक्षा को देख रहे हैं। एसटीएफ की निगाहें बनी हुई है, एटीएस की निगाहें बनी, सोशल मीडिया भी निगाहें बनी हुई है, और परीक्षा केंद्रों की अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरे से लेकर पुलिस की निगाहें बनी हुई है। हम एक सेंटर मौजूद है, और ये महानगर का निशादगंज इलाका है, राजकीय इंटर कॉलेज है। यहाँ पर परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। अब ये परीक्षा के शुरू होते ही ये गेट को बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर एंट्री होने के लिए सारे इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं कि अंदर पुलिस बैठी हुई है। उसके अलावा 3 तरीके से जो पूरी चेकिंग है वो होगी। उसके बाद फिर जो परीक्षार्थी है वो अपनी परीक्षा में शामिल होंगे। 10 बजे से 12 बजे तक पहली पाली की परीक्षा है, दूसरी पाली की परीक्षा है वो 3 बजे से 5 बजे के बीच है। हालांकि 2 घंटे पहले ही अभ्यर्थियों को इस परीक्षा केंद्र में जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उसमें पहुंच जाना था। करीब लखनऊ में करीब 81 परीक्षा केंद्र हैं बनाए गए हैं, और इन परीक्षा केंद्रों पे करीब 4 लाख के करीब है अभ्यर्थी वो शामिल हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर परीक्षा जो कि शुरू हो चुकी है, तो उसको लेकर जो इंतजाम किए गए हैं, अब आपको हम व्यवस्थाएं दिखाते हैं। सीसीटीवी कैमरा गेट पर ही लगाया गया, यानी कि जैसे एंट्री होती सबसे पहले आपको सीसीटीवी कैमरे से होके जाना है। बाकायदा पूरी चेकिंग और पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद में फिर आपको एंट्री मिलती है। 3 तरीके की चेकिंग होती है, उसके बाद फिर आप इस परीक्षा में शामिल होते हैं। अब अगर आपको हम बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो हर तरफ पुलिस नजर आ रही है, और सेंटर के आसपास कहीं पे भी किसी को भी खड़े होने की जो परमिशन नहीं है। तो जाहिर है कि सीसीटीवी कैमरा वो नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरा यानी कि यहाँ से एंट्री के बाद सीसीटीवी कैमरे होने के बाद फिर वहां पर जो पुलिस के लोग बैठे हैं चेकिंग करने के साथ में अब जो अंदर अभ्यर्थी है वो जा सकते हैं। हालांकि अब परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। बाकायदा पूरे अगर हम यूपी की बात करें तो 67 जिलों में ये पूरी परीक्षाओं की तैयारी की गई थी, और सभी 67 जिलों में परीक्षाएं हैं वो कराई जा रही है। बिल्कुल जिस तरीके से ईवीएम की सुरक्षा होती है, कुछ उसी तरीके से प्रश्न पत्रों की भी सुरक्षा है वो की गई है। निश्चित तौर पर पूरी पारदर्शी तरीके से पूरी परीक्षा है वो कराई जाए, इसको लेकर इंतजाम है वो किए गए हैं। अब आपको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ये वो पूरा मार्ग है आपके पास, और ये बेहद तस्वीरें खास हो जाती हैं।
अब मैं सिलसिलेवार तरीके से जरा रुक कर लेती हूँ। गाजियाबाद से मेरे सहयोगी अनिल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जरा आप बताइएगा, परीक्षा शुरू हो चुकी है लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आप अभी फिलहाल किस प्रकार की व्यवस्थाएं देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की बेहद बड़ी परीक्षा है आज की। उत्तर प्रदेश सरकार की भी एक तरह से कहेंगे परीक्षा है, क्योंकि ये जो परीक्षा आज हुई है, सिपाही भर्ती परीक्षा, ये पहले पेपर लीक होने के चलते कैंसिल कर दी गई थी। और फिलहाल जैसे कि योगी सरकार ने ये आदेश दिया था 6 महीने के अंदर हम भर्ती को दोबारा कराएंगे, तो भर्ती समय से हुई है, जिसको लेकर जो छात्रों को शुरुआत में जो निराशा थी वो कहीं ना कहीं वो खुशी में बदली। और छात्रों ने ये भी कहा कि ये बेहद अच्छा कदम है। जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट पे सरकार जो है खरी उतरी है। इस वक्त मैं एक सेंटर पर मौजूद हूँ, शेख मुकंद लाल, ये गाजियाबाद का सेंटर है। और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फिलहाल गेट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि परीक्षा का समय 10 बजे से 12 बजे तक का है। तो आप समझ सकते हैं परीक्षा शुरू हो चुकी है, गेट बंद कर दिए गए हैं, किसी को भी अब अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। जो अधिकारी हैं वो लगातार मुस्तैद हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जिसकी मॉनिटरिंग लखनऊ से भी हो रही है। और साथ ही 112 की जो टीम है वो भी आकाश का रुख कर लेती मॉनिटरिंग हूँ, वाराणसी से मेरे सहयोगी बने हुए हैं। आकाश, जरा आप तस्वीरें दिखा पाए तो दिखाइएगा, अभी फिलहाल क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या आने जाने वालों की चेकिंग हो रही है? अब तो मेरे ख्याल से कि शायद किसी को एंट्री दी भी नहीं जा रही होगी। देखिए, अब जो समय हो गया वो परीक्षा का समय हो गया। जो गेट है वो बंद हो गए, क्योंकि मैं परीक्षा केंद्र से थोड़ा दूर आ गया, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम भी बनारस में है। हालांकि जो तैयारियां की बात कर रही है, तो पहला मैं ऐसा पेपर देख रहा हूँ जिसको लेकर जो बनारस पुलिस है काफी अलर्ट है। लगभग 6 दिन पहले से ही तैयारी की जा रही थी, मॉक ड्रिल किया जा रहा था, बारीकी से किस तरीके से बच्चों को अंदर एंट्री किया जाएगा, बच्चों को किस तरीके से चेक किया जाएगा। उसके साथ ही जो LIU है, लोकल जो अगल बगल जो दुकानें हैं, वहां पे किसी को बैठने नहीं दिया जाएगा। देखिए, चाय पानी की जो दुकानें हैं उन्हें भी बंद करा दिया गया है। आसपास जो दुकानें हैं, जो पेपर बेचने वाले लोग हैं या फिर कॉपी किताब बेचने वाले, उनको भी हटा दिया गया है, क्योंकि विद्यालय के आसपास कोई भी दुकानें खुली नहीं रहेगी। केवल जरूरी सामान जो परीक्षा में प्रयोग होने वाली चीजें हैं उनकी दुकानें खुली हैं, लेकिन आसपास की दुकानें बंद करा दिया गया है। और यदि पूरे फोर्स की बात करो, परीक्षा कराने में जो फोर्स लगी है, 41 इंस्पेक्टर को लगाया गया, उसके साथ ही 1298 जो अन्य पुलिसकर्मी है उन्हें लगाया गया है। 345 केवल पुलिसकर्मी इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि जो यातायात व्यवस्था है वो सुदृढ़ कर सके। क्योंकि जो परीक्षा देने आए बच्चे आए हैं, प्रथम पाली के बच्चे तो आ चुके हैं, लेकिन जो दूसरी पाली के बच्चे हैं वो भी बनारस पहुंच चुके हैं। 3 बजे के बाद उनका पेपर होगा। तो इन बीच में यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त कराने के लिए जो यातायात पुलिस है उन्हें अलर्ट पे रखा गया है। पुलिस चक्रमण कर रही है, किसी के पास कोई डिवाइस तो नहीं है। आगे पीछे विद्यालय के आगे पीछे चारों राउंड की तरफ से देखी जा रही है। तो तैयारियां जो है बिल्कुल बढ़िया तैयारियां बनारस में। कंट्रोल रूम से भी, कैमरे के जरिए भी ये तैयारियां देखी जा रही है। देखिए, कहने को तो है कि यूपी पुलिस की परीक्षा है, लेकिन वास्तव में यूपी सरकार की परीक्षा है इस बार, क्योंकि किसी तरीके से पेपर लीक ना हो। विपक्ष जिस तरीके से मुद्दा बना रहा है कि पेपर लीक हो रहा है इस सरकार में, तो ये फिर से विपक्ष को मुद्दा ना मिले, इसको लेकर सरकार पूरे एड़ी चोटी का जो जोर है विपक्ष को मुद्दा न मिले, साथ ही साथ जो अभ्यर्थी इतनी मेहनत करते हैं, इतने अपने भविष्य को लेकर सपने सजोते हैं, जब उनके सपने टूटते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं हताशा का सामना करना पड़ता है। गोरखपुर का सुशील कुमार का मैं रुक कर लेती हूँ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गोरखपुर में फिलहाल आप अभी फिलहाल क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं, किस तरह की तैनाती देख रहे हैं पुलिस बल पर? और आप ये भी बताइएगा, क्योंकि जैसा कि अभी आकाश ने भी बताया कि कुछ लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जो दूसरी शिफ्ट के लोग हैं, क्या यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और कुछ पहुंच भी रहे होंगे अभी भी? अभी फिलहाल आप देख रहे हैं किस प्रकार की व्यवस्था और क्या तैनाती है पुलिस बल की? देखिए, बिल्कुल पुलिस भर्ती को लेकर के सुबह जो 10 बजे से पहली पाली की शुरुआत हुई थी, तो सुबह 7 बजे के बाद से ही जो अभ्यर्थी थे वो सेंटरों पर नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी पहली पाली की परीक्षा चल रही है। 12 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। और तस्वीरें देखिए, मैं सुबह MP इंटर कॉलेज से था, उसके बाद से इमामबाड़ा में पहुंचा था, और इस समय सेंट एंड्रयूज जो है डिग्री कॉलेज से है। और किस तरीके से यहाँ पर किन किन चीजों को नहीं ले जाना, उसके भी बाकायदे यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं। और बाकायदे जो सेकंड पाली के जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी आ चुके हैं, कुछ अभ्यर्थी और आने बाकी है।
ये सब बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही पहली पाली खत्म होगी दूसरी पाली जो है ये एंट्री करेंगे। और ये सारे जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद जो है वो इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में गोरखपुर की अगर बात करें तो तकरीबन 55 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उन सभी को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से लेकर के डिटेक्टर से लेकर के आई डिटेक्टर से लेकर के तमाम जो है यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। और बाकायदे जो 2 पालियों में परीक्षा है उसको लेकर के सभी को दिशा निर्देश दे दिया गया था। सीओज और एएसपी सहित तमाम जो जिले के अधिकारी हैं वो भ्रमणशील हैं, सभी सेंटरों पर जाकर के परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। क्योंकि ये इस बार की परीक्षा को लेकर खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसको लेकर वो पूरी तरह से गंभीर है कि कहीं भी किसी तरह की कोई चीजें न सुनाई दे और उसको लेकर के जो निर्देश दिया गया था उसका पालन होता वो भी नजर आ रहा है। सुबह से हम तमाम सेंटरों पर जा चुके हैं, उन सभी सेंटरों पर जो है अभ्यर्थी वहां पर पहुंच रहे हैं और 9:30 बजे का जो वक्त आखिरी था उसके बाद से किसी को एंट्री नहीं मिली। 9:30 बजे के अंदर अंदर सभी परीक्षार्थियों को जो है सेंटर में अंदर भेज दिया गया और बाकायदे वो परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है मनोज का मैं रुक कर लेती हूँ। आगरा से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं लाइव। आगरा में फिलहाल क्या आप देख रहे हैं किस प्रकार के स्तर की चेकिंग हो रही है? क्योंकि अभी तो फिलहाल हम बात करेंगे अगर क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षाएं शुरू हो चुकी है मनोज। अब ऐसे में क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मजिस्ट्रेट लेवल तक के जो अधिकारी हैं उनको भी कामों में लगा दिया गया है। इसके अलावा 3 स्तर पर इस बार जो चेकिंग है वो हो रही है। आप क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं? देखिए ये पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा प्रशासन की है, ये परीक्षा योगी सरकार की है। जिस तरीके से पिछली बार पेपर लीक हुआ था पुलिस आरक्षी भर्ती का तो उसको लेकर सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। उसके बाद नए कानून बनाए गए, उसके बाद फिर नया एक प्रणाली बनाई गई, उस प्रणाली के तहत ये परीक्षा कराई जा रही है। लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता ताजनगरी आगरा में की गई है। 27 जो सेंटर है वो भर्ती के बनाए गए हैं, परीक्षा भर्ती के बनाए गए, जिनमें तमाम जो अभ्यर्थी है वो सुबह से ही आना शुरू हो गया था। जैसे ही 8 बजे उनको एंट्री दी गई सबसे पहले उनका केवाईसी किया गया, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनका मिलान किया गया। जो एसडीएम स्तर के जो अधिकारी थे वो वहां मौजूद केंद्र पर रहे और जिस तरीके से देखा गया कि 3 लेयर की जो चेकिंग है वो अभ्यर्थियों द्वारा की गई, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की गई। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभ्यर्थी भी इस पूरी परीक्षा को देने में बड़ी खुशी जाहिर कर रहे थे। जिस तरीके से योगी सरकार ने पिछली बार जब पेपर लीक हुआ उसके बाद या पेपर परीक्षा का ऐलान किया उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी तैयारी करते आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो पूरा प्लान योगी सरकार ने बनाया है, प्रशासनिक के अधिकारियों ने बनाया, पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार बैठकों का बैठक कर रहे थे, लगातार उन जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदारी दे रहे थे कि किसी भी जो सेंटर पर कोई दिक्कत आए तो उसको या कोई नकल माफिया या सॉल्वर गैंग का कोई सदस्य अगर संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो 27 केंद्र आगरा में बनाए गए उनको 840 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है और लगातार पुलिसकर्मी 540 के आसपास यहाँ लगाए गए केंद्रों पर। जिस तरीके से बाहर केंद्र के अंदर और केंद्र के बाहर भी पुलिसकर्मी तैनात है और सादा वर्दी में इंटेलिजेंस हो, एसओजी हो। अच्छा मनोज, क्योंकि कुछ परीक्षार्थियों के परिजन भी आते हैं जो एग्जाम दिलवाने के लिए आते हैं दूर दराज से, क्योंकि देश भर के अलग अलग राज्य, चाहे हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या बिहार की बात कर लें, तो इन तमाम राज्यों से मुख्य तौर पर परीक्षार्थी आए हैं, उनके परिजन भी आए हैं। उनके परिजनों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं है? देखिए रेलवे ने पहले से तैयारी कर ली थी, रोडवेज विभाग ने पहले से तैयारी करती। 323 रोडवेज की बसें जो लंबे रूट और सिटी बसें थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से जो परिजन वहां पर आए तो उन परिजनों को ठहरने की व्यवस्था यहाँ प्रशासन के लोगों ने की है, नगर निगम के अधिकारियों ने की है। पूरी तैयारी पहले से कर ली गई थी क्योंकि कॉलेज जो सेंटर है उस सेंटर से करीब 200 मीटर दूर तक किसी को आसपास नहीं आने दिया जा रहा है। 200 मीटर तक पुलिस का कड़ा पहरा है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो फोटोस्टेट की दुकानें थी वो सारी शहर की बंद करा दी गई है। लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी है वो सेंटरों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो यूपी जो आरक्षी पुलिस भर्ती की जो परीक्षा हो रही है उस पर कड़ा पहरा यहाँ पर आगरा प्रशासन का। ठीक है आकाश का मैं रुक करूंगी। आकाश, क्योंकि सुबह आपने तस्वीरें दिखाई थी वहां पर परिजनों के ठहरने को कोई व्यवस्था नहीं थी, आपने बातचीत भी की थी, तो कई लोग बैग टांगे हुए नजर आ रहे थे, वही कह रहे थे कि बैग रखने तक की जगह नहीं है। फिलहाल क्या उन तमाम कमियों को दूर कर लिया गया, दुरुस्त कर लिया गया? देखिए ये सुखद परिणाम है कि इंडिया न्यूज की खबर का असर भी हुआ, जिसके बाद एसीपी मौके पे पहुंचे, जो बच्चे थे उनके बैग रखने की व्यवस्था भी कराई दी गई, फोटो और तस्वीर भी हमारे पास व्हाट्सएप कर दी गई है। हालांकि इस बार की जो परीक्षा हो रही है इसको लेकर वाराणसी पुलिस पूरी कवर कर चुकी है। देखिए टोटो से लेके ऑटो की ई रिक्शा तक के किराए का जो रेट लिस्ट है उसे जारी कर दिया गया है, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी को लेकर
जो टोटो और रिक्शा चालक है वो लंबे खर्चे की मांग करते हैं, लंबा डिमांड करते हैं। तो उसको लेकर रेट लिस्ट जारी किया गया, पेपर कटिंग लिए हैं बच्चे, पेरेंट नोट लिए हैं और ऑटो ई रिक्शा को दिखाकर रेट लिस्ट को देखकर ही पैसा पे कर रहे हैं। हालांकि बनारस में धर्मशाला भी खोल दिए गए हैं, कई ऐसे धर्मशाला खोल दिए गए हैं, कई ऐसे पेइंग गेस्ट हाउस खोल दिए गए हैं जिसमें जो परीक्षा देने वाले बच्चे आए, उनके परिवार के लोग आए तो गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, ठहर कर सकते हैं, तैयारियां कर सकते हैं। उसके साथ ही परिवहन विभाग भी इस बार पूरा सहयोग कर रही है इस परीक्षा को लेकर। परिवहन विभाग ने बसें फ्री की है, हालांकि उन्हीं बच्चों को बस का किराया नहीं देना होगा जिनके पास परीक्षा देने के लिए जो एडमिट कार्ड होता है, वो एडमिट कार्ड देखने के बाद ही जो शुल्क है, किराए का शुल्क है, वो नहीं लेगा। देखिए कई ट्रेन ऐसे हैं जो ट्रेन फ्री किए गए हैं, जो परीक्षा देने परीक्षार्थी जो बच्चे पहुंचते हैं वो बच्चे समय से पहुंच चुके, उसको लेकर दिक्कतें ना हो। देखिए जो छात्र जीवन की जो प्रणाली होती है वो सबसे संघर्षशील होता है, शायद इसीलिए यूपी सरकार ये बिल्कुल, और उसी संघर्ष को कहीं ना कहीं अपने उज्जवल भविष्य में तब्दील करने के लिए परीक्षाओं में बैठने के लिए लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैं गाजियाबाद का एक बार फिर से अनिल का रुख कर लेती हूँ। अनिल, क्योंकि और भी लोग यहाँ पर आएंगे अभी, क्योंकि दूसरी शिफ्ट भी अब शुरू हो जाएगी, समय काफी कम रह गया है, दूसरी शिफ्ट के लिए भी 3 बजे से पहले व्यवस्थाएं पूरी करनी होंगी। क्या यहाँ पर दूसरी शिफ्ट के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं या अभी थोड़ा सा समय लगेगा? जब तक 12 बजे तक दूसरे परीक्षार्थी बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक वो व्यवस्थाएं जस की तस रहेंगी। देखिए मैं आपको बता दूं, पहली पाली का जो एग्जाम है वो शुरू हो चुका है, 10 से 12 के बीच ये रहेगा और दूसरी पाली जो शुरू होगी वो 3 से 5 के बीच होगी। फिलहाल पहली पाली चल रही है, तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूंगा। हालांकि पुलिसकर्मी तैनात है, लगातार जो पुलिस है वो अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है और ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो साइड में खड़े हुए हैं, साथ ही जो स्टूडेंट हैं वो जो नेक्स्ट पाली का अपना इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि एक हमारे सहयोगी ने बताया, इंतजाम की बात की थी, पर गाजियाबाद में तमाम तरीके के इंतजाम किए गए और ऐसे छात्रों के लिए जो सेकंड पाली का इंतजार कर रहे हैं और जो ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, जो